सती विभ्राति इंदिरा देखी अमितयनु जेहि जेहि भेष आजादी सुर तेहि तेहि तनयन रूप। हम सभी सती संदेह के प्रसंग पर चिंतन मनन कर रहे हैं और सती के संदेह के कारण जो लाभ और नुकसान हुआ उसके संदर्भ में हम सबों को कौन सा ऐसा पक्ष है, कौन सा ऐसा चरित्र, कौन सी ऐसी कैरेक्टर है जो हमारे लिए अनुकरणीय है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। अभी हम सबों ने बड़े ही गंभीर विषय, क्योंकि प्रभु राम सती के नज़रों में परीक्षार्थी हैं और परीक्षा लेने के लिए सती आई हैं, परंतु सती ने जो परीक्षा का तरीका अपनाया, सर्वप्रथम तो उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी। शंकर ने कहा कि वाह बिल्कुल सत्य है, आप जाइए परीक्षा लीजिए, हमारे नज़रों में वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। लेकिन फिर भी आपको अगर विश्वास नहीं होता है आप परीक्षा लेने के लिए जाएं, लेकिन परीक्षा का जो तरीका है आप चाहें जो अपनाना चाहें अपनाएं, परंतु उस परीक्षा लेने के जो तरीके होंगे उसमें ज्ञान और विवेक का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। अच्छा, आप कल्पना करें, हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ये हम सबों के भी परीक्षा का विषय है। जब भी कहीं कोई तपस्या करने जाता है तो उसकी तपस्या को भंग करने वाले लोग भी होते हैं। अगर भंग करने वालों से अगर तपस्या करने वाला प्रभावित हो जाए तो उसकी तपस्या असफल हो जाएगी। विद्यार्थी ने एक मिशन बनाया है कि मुझे विद्या अध्ययन करना है, लेकिन उसे विद्या अध्ययन करने में, सफलता पाने में, चाहे किसी भी क्षेत्र को हो, बहुत तरह की कठिनाइयां हैं। वह कठिनाइयां उसके घर में भी है और बाहर भी है। अगर उन कठिनाइयों के पीछे अगर वह बार बार घूम कर देखने लगा तो उसकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। तो परीक्षा हमारे लिए भी है। हम लोग राम कथा कर रहे हैं, राम संकीर्तन कर रहे हैं और इसमें विघ्न आ रहा है, तो इस विघ्न को हम कैसे रोकें? क्या उसी के तरह रोकें जैसा वो हमें रोक रहा है, या परमात्मा की माया उसे भेजी है? कह रहे हैं, मायापति भगवान कह रहे हैं कि माया हमारी सहचरी है, मैं ही उसको भेजता हूँ। तो उस माया समय कैसे बचना होगा? हम लोग शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड के पाठ में हम लोग बार बार यह चर्चा करते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तो क्या हनुमान जी ने भी सुरसा की तरह बदन बढ़ाया या अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया? हनुमान जी ने अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग उन्होंने किया। मशक समान कपि रूप धरई, वह अनुसरण नहीं किया सुरसा का हनुमान जी ने, इसीलिए उनका नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में वो सबसे पहले पंक्ति में बैठने वाले हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम अधीशम रघुपति प्रिय। जब वह भगवान के भक्त हैं इसीलिए ज्ञान उनके पास है। आप कहोगे कि हमारे पास भगवान कहाँ है? आपके भी भगवान हैं। आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भगवान हैं, आपके माता पिता भगवान हैं।
आप उन्हें ईश्वर तुल्य मानो तो आपका भी ज्ञान आपके पास रहेगा। सती ने यहाँ कौन सा अपराध किया? सती से कौन सी भूल हुई? सबसे बड़ी भूल कि उन्होंने अपने पति की बातों को नहीं माना। दूसरी बात, एक ऐसे महान ईश्वर को जो औघड़दानी है, जो कैलाशपति हैं, जो निर्विरोधी हैं, जो अजात शत्रु हैं, जो सबको उन्होंने दिया है, किसी से उन्होंने लिया। तो एक आप कल्पना कर लें कि गौरी के वो पति हैं कैलाशपति, दूसरी तरफ वो ज्ञान के देवता हैं। तो ज्ञान के दृष्टिकोण से भी तो शंकर की बातों का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने जो रास्ता बताया, जो मार्गदर्शन दिया, जो उन्होंने संदेश दिया, उसका तो उन्हें अनुसरण करना चाहिए था। तो सती ने वहाँ भूल की। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो भूल हमसे होती रहेगी, लेकिन भूल की आवृत्ति बने। समझ रहे हैं विजेंद्र बाबू? भूल की आवृत्ति का करता है कि जो आप जो भूल आप कर रहे हैं उसे अगर बार बार आप कर रहे हैं तो वह एक आदत बन जाएगी आपकी। भगवान शंकर ने उन्हें बार बार प्रयत्न किया समझाने का, मार्गदर्शन उन्हें दिया। वो कोई ऐसा तरीका नहीं था जो उन्होंने समझाने से वंचित रखा। फिर भी सती मानी नहीं। सती परीक्षा करने चल पड़ी, और जैसे ही परीक्षा ले रही हैं भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने लगे। एक परीक्षक जो था वो परीक्षार्थी के सामने परीक्षक बनकर गया, एग्जामिनर बनकर गया, और एग्जामिनी के सामने खुद ही सामने वाला जो एग्जामिनी समझ रहे थे वो एग्जामिनर हो गया, और एग्जामिनर एग्जामिनी बन गया। परीक्षार्थी जो था वो परीक्षक हो गया, और जो परीक्षक था वो परीक्षार्थी हो गया। क्यों हुआ? राम के अंदर मर्यादा थी। राम के अंदर मर्यादा थी और उस मर्यादा का उन्होंने पालन किया। इसीलिए उन्होंने कहा, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजायती संकोच सती सभीत महेश पही चली हृदय पड़ सोच। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इसी तरह हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सबकी रक्षा करनी चाहिए। आज की वो परिपाटी समाप्त होती जा रही है। घर में उसी बच्चे की इज्जत होती है जो सबसे अधिक धन कमाता हो। जिस घर में 4 भाई हों और 2 भाई बहुत अच्छे हों, वह पिता की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो अगर पैसा नहीं कमा रहे हैं तो घर में उनका सम्मान बात उसी की मानी जाती है जो 2 रुपए कमा करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। गार्जियन, अभिभावक ईश्वर तुल्य होते हैं और ईश्वर के नज़र में सब लोग बराबर हैं। जहाँ आपने बराबरी के अंतर को प्रयास किया तो वो खाई बनती जाएगी और वह भी आपके परिवार के कलह का एक कारण बनेगा। ईश्वर के दरबार में तो वह अनुचित कार्य है ही, लेकिन आपके परिवार में भी अशांति का एक कारण वो बन सकता है। भगवान कभी भी बुरा उन्होंने नहीं माना कि सती हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है। भगवान ने बड़े ही गुड़ प्रश्न किया उनसे, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राघवेंद्र कौशलेंद्र सरकार ने उन्होंने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत उनका भी नाम लिया उन्होंने, जबकि वो किस वेश में खड़ी थी?
माता सीता के स्वरूप को बना करके प्रभु राम के सामने खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने वेश बनाया था, वो अपने स्वरूप में नहीं थी, लेकिन देखने वाले ने, जिसकी नज़र अच्छी थी, वह उनके बनावटी रूप को, उसका परित्याग करके उनके असली रूप को उन्होंने देखा। हमारे अंदर भी, हम भी किसी के चरित्र को देखना है तो उसके अंतरात्मा को देखें, उसके बनावटी रूप को देखने से व्यक्तिगत हमारा भी नुकसान होगा और सामने वाले का भी नुकसान होगा। भगवान ने सती के रूप को देखा, सती के रूप को उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि सती के रूप को उन्होंने बनाकर वहाँ खड़ा किया था। भगवान ने कहा, कहूँ बहोरी कहाँ बृषके तू, विपिन अकेला धीरहूँ के ही है गोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत पाछे प्रभु देखा, सहित प्रभु सिय सुंदर देखा, कहती तवई प्रभु आसीना, हे वही सिद्ध मुनि सतलीना, लेके शिव विधि भगवान ने जैसे ही कहा, उनका परिचय बताया, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि सामने वाला अगर हो और किसी से मिलने जाता हो तो उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि अपना परिचय